नमस्कार दोस्तों, आप सबका यहाँ स्वागत है। और आज आपको सुबह सुबह हमने बुलाया, पार्लियामेंट का सेशन भी है। हमारे बीच में श्री कन्हैया कुमार जी हैं, एनएसयूआई के इंचार्ज हैं। श्री नीरज कुंदन जी भी हैं, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। वो एक बहुत ही ज्वलंत इशू पे, जो भारतीय जनता पार्टी का और उनके संगठनों का जो चाल चरित्र और चेहरा जो बार बार सामने आता है, वो हम देखते हैं। उसी इशू पे आपसे बात करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कन्हैया जी से, आपसे बात रखें। पहले नीरज जी अपनी बात रखेंगे, फिर कन्हैया जी रखेंगे। सबसे पहले मैं सभी हमारे मीडिया साथियों का यहाँ आने पे धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि कल 22 तारीख है और कल दिल्ली विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ चुनाव है, जो चुनाव 3 सालों के बाद जो है होने जा रहा है। परंतु आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको हम जो है उजागर करेंगे। अच्छे से हमारे प्रभारी जी जो है वो आप लोगों के बीच में बताएंगे। हम बस आपको ये बताना चाहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इस छात्र संघ चुनाव में चुनाव जो एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में है, मुख्यतः वो चुनाव केवल एबीवीपी के छोड़कर दिल्ली का जो प्रशासन है, पूरा दिल्ली पुलिस है, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, वो सभी जो है उनके साथ जो है वो खड़े हैं। और ये कोई अचंभे वाली बात भी हमारे लिए जो है वो नहीं है। परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय को जिस तरीके से हिंसा में जो है वो झोंका जा रहा है, आप लोगों ने सोशल मीडिया में कई ऐसी वीडियोस वायरल होते हुए देखी होंगी जिसमें एबीवीपी के गुंडे जो हैं वो बिल्कुल ओपनली जो है रोडों पे चल रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। कहीं हमारे कैंडिडेट्स की जो है वो गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। हमारा केवल जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था वो ये था कि इस चुनाव में जिस तरीके की गुंडागर्दी की जा रही है, उससे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों पे क्या असर पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं वो केवल दिल्ली के नहीं, पूरे देश भर से यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। वो वीडियोस जब वायरल होती है तो उनके माता पिता जो अपने घर पर बैठे हैं, उन पे क्या डर का जो एक भाव है वो आता है। तो ये एबीवीपी की गुंडागर्दी, ये डराने का काम जो वो अपने मुख्य आका जो आरएसएस हो, बीजेपी हो, जो वो डराने का काम पिछले 9 सालों से केंद्र की सरकार के द्वारा कर रहे हैं, परंतु वो वहाँ पे भी विफल हुए हैं। और हम बताना चाहते हैं कि हम सब छात्र भी जो हैं, एनएसयूआई के भी जो हमारे कार्यकर्तागण हैं, हम सब गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, मौलाना आज़ाद जी, भगत सिंह जी, इनके विचारधारा पे चलने वाले छात्र हैं। हम आपके माध्यम से भी उनको बताना चाहेंगे, एक भी कार्यकर्ता और एक भी हमारा सदस्य जो है उनकी इस गुंडागर्दी से डरेगा नहीं। और इस विश्वविद्यालय को जो है हम इनसे दूर रखने का काम करेंगे। हमें पूरा यकीन है कल 22 तारीख का जो चुनाव है उसमें एनएसयूआई जो है चारों पदों पर जो है जीत कर आएगी। और ना केवल एबीवीपी को, दिल्ली यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, इन सब को हराने का काम जो है हम करेंगे। मैं मुख्य तौर पर हमारे एआईसीसी इंचार्ज, हमारे प्रभारी कन्हैया कुमार जी का अनुरोध करूंगा कि वो संक्षेप में जो है आपको इसके ऊपर जो है बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी। हमारे सम्मानित विनीत पुनिया जी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी और पत्रकार साथियों, आज हम आपको
सुबह सुबह एक बहुत ही सीरियस कंसर्न के साथ बुलाए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि विश्वविद्यालय के चुनाव विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहते हैं। छोटी मोटी जो है छात्र संगठनों के बीच आपसी झड़प, बहसबाजी, वाद विवाद, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो सीन दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिला है वो बहुत ही गंभीर है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जहां पर सिर्फ देश के ही नहीं, दूसरे देश के भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। और आज बार बार जो है बीजेपी कहती है कि ये डिजिटल इंडिया है, तो इस तकनीकी क्रांति के दौर में कहीं की बात कहीं तक पहुंचती है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायलेंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं या जो थर्ड ईयर से में हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सब के परिवारों को चिंता होगी। तो इस संबंध में हम आपसे कुछ बातें रखना चाहते हैं। सबसे अव्वल तो ये आप लोगों ने सुना होगा, भगत सिंह ने कहा है कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते। मतलब बम और पिस्तौल से बदलाव रोका भी नहीं जा सकता है। ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं ही। ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा एक खास संगठन को, एक खास तरह की विचारधारा को पोषित करने वाले लोगों को जो एक पावर का मिसयूज करके प्रोटेक्शन दे रही है, तो कहीं ना कहीं जिनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति है, गुंडागर्दी की प्रवृत्ति है, उनको बल मिल रहा है। और वो लगातार जो एक गौरवशाली चीज है भारत में, 750 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गिने चुने विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय एक है। और ये छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अहम वक्त है जब आप अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों को समझते हैं, सीखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है, यह हमको समझना चाहिए। मैं आपकी सूचना के लिए कुछ चीज़ें यहाँ बता देना चाहता हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और आपने देखा कि कोरोना में सब ने अपनों को खोया। कोरोना जो है एक गंभीर चुनौती थी, लेकिन कोरोना जो है कब महामारी है और कब बहाना है, ये सरकार अपने तरीके से तय करती है। तमाम तरह के जो है चुनाव हुए देश में, लेकिन विश्वविद्यालयों के चुनाव को रोक दिया गया। खैर, अब जब चुनाव हो रहे हैं, ये एक स्वागत योग्य कदम था और इसका हमने NSUI की तरफ से स्वागत भी किया। लेकिन जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है, इनकी कुछ चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे, सबसे पहले तो नॉमिनेशन और इलेक्शन का एक नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 12 तारीख को नॉमिनेशन होगा। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि फिर एक और नोटिस आई और नॉमिनेशन का डेट जो है वो 12 से 14 कर दिया गया। यह जो नोटिफिकेशन आया, इसमें एक और चीज़ पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कोरोना के आधार पर इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, 3 साल का। और ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन एक खास संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय के जो और स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, उनके बीच में इस बात को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। मतलब बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से जो है यह नोटिस लाया गया। खैर, अगर विद्यार्थियों को कोई भी लाभ मिल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि ABVP कुछ भी करे, उसको खुली छूट है। मतलब पुलिस की मौजूदगी में दूसरे संगठनों के, खास करके
जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि एबीवीपी का पिछले 4 सालों की जो अराजकता है उस पर कोई पूर्ण विराम लगा सकता है तो वह एनएसयूआई है। तो खास करके एनएसयूआई के जो वर्कर हैं, जो लोग एनएसयूआई के लिए प्रचार कर रहे हैं, समर्थक हैं, उनको डिस्टर्ब किया जाना शुरू हुआ। वो सामान्य तौर पे अगर अपने कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाहर हैं, तो जो है उनकी अवैध गिरफ्तारियां शुरू हुई, पोस्टर फाड़े गए। और ये बात हम सिर्फ चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के समर्थक या एबीवीपी के लोग खुलेआम हिंसा करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए पाए जाएंगे। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से वो कॉलेज का गेट तोड़ रहे हैं, किस तरीके से जो है गर्ल्स हॉस्टल में ज़बरदस्ती गेट के ऊपर चढ़ करके घुस रहे हैं, किस तरीके से जो गर्ल्स कॉलेज का फेस्ट है उसमें घुस करके डिस्टरबेंस कर रहे हैं, किस तरीके से आम विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चुनाव प्रचार करने के नाम पर जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनके साथ छेड़छाड़ जैसी स्थिति जो है पैदा की जा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा वातावरण है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को कलंकित करता है। यह एक गौरवशाली विश्वविद्यालय है और जब जैसा कि हमने आपको कहा कि डिजिटल वर्ल्ड में हर जगह की बात हर जगह पहुंचती है, तो ये हमारे देश के मान सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। और देखिए सबसे इसमें खतरनाक बात क्या है कि कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोड़ी, खुद वायलेंस कर रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय कॉलेजों में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, दूसरे संगठन के जो वर्कर हैं उनको पीट रहे हैं, पुलिस जो है ज़बरदस्ती उनको डिटेन कर रही है। और वही लोग जो है मीडिया को यह भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि एनएसयूआई के लोगों ने वायलेंस किया। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह जिम्मेवारी हमको दी है। आप एक भी व्यक्ति को लेकर के आइए जो एनएसयूआई का वर्कर हो, जिसने कोई भी हिंसा की हो, कोई गड़बड़ी की हो, हम कार्रवाई करेंगे। यह पूरी तरह से झूठ है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि हम विश्वविद्यालय के मामले को विश्वविद्यालय तक ही रखना चाहते थे। अनावश्यक तौर पे जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उनके माँ बाप जो गाँव में हैं और दूसरे शहरों में हैं, हम उनके मन में भय का वातावरण नहीं पैदा करना चाहते थे। लेकिन यह जो हमारी भलमनसाहत है, इंसानियत है, इसको यह हमारी कमजोरी समझते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, आपसे डरते नहीं हैं। हमारे नेता ने कहा है डरो मत, कल भी पार्लियामेंट में कहा है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी गुंडागर्दी का एक एक जवाब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको देने वाले हैं 22 तारीख को जो मतदान होने वाला है। और इसमें हम कह रहे हैं कि गुंडागर्दी को गहरी चोट, एनएसयूआई को पैनल वोट। पूरा जो हमारा पैनल है 4165, पूरे पैनल को हर कॉलेज में, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर समुदाय, हर लिंग के लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद, धन दौलत, गोला बारूद, सरकार, शासन प्रशासन, सब कुछ होने के बाद और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने के बाद भी जो है उनको हार से डर लग रहा है। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर जो शिक्षा का माहौल है उस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। शांति, सत्य, भाईचारा और लोगों के लिए शिक्षा का बुनियादी अधिकार, इसको हम सुरक्षित करेंगे। शिक्षा जो है वो हमारे लिए हमारा संवैधानिक बुनियादी अधिकार है। इसीलिए हम कहते हैं कि सबकी सस्ती अच्छी पढ़ाई हमारा बुनियादी अधिकार है। इसको हम किसी भी सूरत में जो है रोकने नहीं देंगे। और यह जो पूरा का पूरा वातावरण विश्वविद्यालय के अंदर बनाया गया है, इस वातावरण के खिलाफ भी जिस तरीके से हम देश के भी अन्य मुद्दों पर बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, कैंपस के भीतर जो यह परिस्थिति एबीवीपी ने पैदा की है उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल भी एक मेट्रो स्टेशन के बाहर जो हमारे पूर्वोत्तर के छात्र हैं उनके ऊपर नस्लीय टिप्पणी करके उनको जो है उनके ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। और
आप अगर इस बात की तफ्सीस करना चाहते हैं तो आप विश्वविद्यालय जाकर के घूम करके देख लीजिए। आप जो है थाने में तो आपको कोई रिपोर्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि जब पुलिस की मौजूदगी में ही, उनकी जो है उपस्थिति में यह कार्रवाई हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और ये अलग अलग तरीके से, खास करके जो पूर्वांचल के विद्यार्थी हैं, जो पूर्वोत्तर के विद्यार्थी हैं, जो दक्षिण भारत के विद्यार्थी हैं, खास करके जो है उन विद्यार्थियों को ये डरा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इनका इतिहास यही है। इसीलिए एबीवीपी जो लिखती है ना, ज्ञानशील एकता, दरअसल ये है अज्ञान अश्लील अराजकता। और यह बात जो है मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूं। और साल भर 2 साल की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले 1 महीने में जो है जितनी गुंडागर्दी और वायलेंस की घटनाएं एबीवीपी के लोगों ने की है, यह बहुत ही शर्मनाक है। और इसकी जिम्मेवारी जो है सरकार में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा। और वह जो कह रहे हैं कि एनएसयूआई के लोगों ने किया है, तो एक प्रश्न आप सबको भी पूछना चाहिए। मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करता हूं कि गृह मंत्री उनका, दिल्ली पुलिस उनके अंदर में, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके अंडर में, यहाँ पर जो है एलजी उनके हैं, देश में सरकार उनकी है, पूरा का पूरा जो है उनकी हेजमनी है। उस वक्त जो है वो अपने वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए अनर्गल और झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम आप सबके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और देश को भी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का सवाल अब सिर्फ विश्वविद्यालय का सवाल नहीं है, ये देश और समाज का भी सवाल है। हम आप सबसे यह आग्रह करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि आप धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति हो जाए, जो हमारा विचार है, जो हमारा एजेंडा है, उससे हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और एजेंडा हमारा ये है कि इस बार, पहली बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विमेंस एजेंडा लाया गया है। और उस एजेंडे की सबसे खास बात यह है कि महीने के 2 दिन, कम से कम 2 दिन जो मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जा रही है, और इसको लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। खास बात यह है कि जब हमारे कैंपेनर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो महिला शिक्षिका आकर के कहती हैं कि हमारे लिए तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक एजेंडा को, जिस तरीके से कॉलेज के भीतर जो एनएसयूआई से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो क्लास करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, घर से आते हैं, वापस घर को जाते हैं, वो तमाम विद्यार्थियों का एक व्यापक सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो एजेंडा है उसमें हम राजनीति नहीं खेल रहे हैं। हमारे लिए ये नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीतें और तुरंत से जो है भाजपा में मंत्री बनने का जो है विकल्प खुला हुआ है। जो सरकार में होते हैं उनके प्रति यह आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं और लगातार इस देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और आप हमारे पैनल को भी देखिए, हमारा पैनल साधारण किसान बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप से पढ़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं। और हमारा जो पॉजिटिव एजेंडा है, जो पॉजिटिव वाइब है, उस व्यापक तरीके से विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं और विद्यार्थियों की सेवा करने वाले लोग भी जुड़ रहे हैं। और हमारा जो पैनल है उसमें एक लड़की के पिताजी जो है वो आर्मी में थे, माताजी उनकी जो है किसान हैं, तो वो समझते हैं कि सेवा का क्या मतलब होता है। इसीलिए हमने कहा कि चाहे देश में कोई भी इश्यूज हो, मणिपुर की अगर आप बात करें तब भी ये चुप रहे, महिला पहलवानों की बात करें तब भी ये चुप रहे, विश्वविद्यालय का बजट कट किया गया तब भी ये चुप रहे, हर साल जो डूसू का बजट था उसका क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस बजट को क्या किया, उस पर भी ये चुप हैं। और जब चुनाव नज़दीक आ गया है, इनको लगता है कि हम हार जाएंगे और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके सामने एबीवीपी के जो नेता हैं उनकी इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई है। तो जो उनका असली कैरेक्टर है ना, कहते हैं ना कि परीक्षा के वक्त लोगों का असली चरित्र बाहर निकल जाता है, तो ये जो ज्ञानशील एकता का दावा करने वाले हैं उनकी अज्ञानता, अश्लीलता और अराजकता सामने आ गई है। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक डेमोक्रेटिक पैनल है, जो पैनल इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, हम विद्यार्थियों के लिए जैसे सतत लड़ते रहे हैं हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और आप लोगों के नोटिस के लिए बताना चाहता हूँ, जब पहलवान आंदोलन हो रहा था ठीक उसके बगल में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट थे वो बगल में बैठे हुए थे और उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था।
लेकिन विद्यार्थी लगातार इस देश में होने वाले किसी अन्याय को लेकर के जितनी उनकी क्षमता है वो आवाज को उठाते हैं। वो कहानी आप सब लोगों ने सुना है कि एक कोयल जो है अपने चोंच में पानी लेकर के आग बुझाने की कोशिश कर रही है, किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। और उस किसान आंदोलन में जो हमारा पैनल के कैंडिडेट हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, पहलवान आंदोलन में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेते थे, और उन्होंने ये देखा कि मणिपुर के लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार होता है। फिर NSY ने उसको सवाल बनाया, और ये दुखद भी है और आश्चर्यजनक भी कि जब तक वो एक विचलित करने वाला वीडियो नहीं आया तब तक देश और दुनिया का ध्यान मणिपुर पे आकर्षित नहीं हुआ। तो ये सब सवाल उठाने के चलते जानबूझ करके, खास करके जो पूर्वोत्तर का समर्थन, पूर्वांचल का समर्थन मिल रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं, उत्तर पूर्व के विद्यार्थी जो उनका समर्थन मिल रहा है, साउथ के जो संगठन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैत्रेयी ऑर्गेनाइजेशन है केरला का, उसका जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, तो ABVP कहीं ना कहीं घबराई हुई है। और जो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको डिरेल करने की कोशिश कर रही है। तो हम बार बार कहते हैं कि वो सब कुछ, तमाम कुछ लगा लें, पूरी ताकत लगा लें। एक तरफ शासन और प्रशासन है, सरकार है, और दूसरी तरफ विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों का यह प्रथम धर्म है कि वो शिक्षा के बुनियादी अधिकार की रक्षा करें, और सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा देने का काम करे। अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न की जा रही है तो उसके खिलाफ हम मुखरता से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि अगर JNU में 10 रुपए में लोग पढ़ सकते हैं तो उसी पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 70,000 रुपया क्यों लिया जा रहा है? शिक्षा जब हमारा बुनियादी अधिकार है तो वह बुनियादी अधिकार हमसे क्यों छीना जा रहा है? जब प्रगति की, विकास के बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं तो उस प्रचार में हम विद्यार्थियों का भविष्य कहाँ है? इस देश के नौजवानों का भविष्य कहाँ है? जब सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, देश की राजधानी में, जहां पूरा का पूरा शासन प्रशासन बैठा हुआ है, उसके नाक के नीचे दिन दहाड़े विद्यार्थियों के साथ अगर हिंसा हो रही है तो यह बड़ा ही शर्मनाक है। और इसी बात को आप लोगों के संज्ञान में लाने हेतु, और जो लोग आपके माध्यम से, देश के लोग इसको देख रहे हैं, उनके संज्ञान में लाने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और हम विद्यार्थियों को भी और अभिभावकों को भी यह आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, पूरा का पूरा ताकत लगाने के बावजूद, जो हमने कहा कि भगत सिंह ने कहा है कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता, तो बम और पिस्तौल जो है वो बदलाव को रोक भी नहीं सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक नई करवट ले रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो पूर्वांचल के स्टूडेंट हों या नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हों, साउथ के हों, भारत के किसी भी इलाके से आए हुए जो विद्यार्थी हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और NSY का एक एक कार्यकर्ता आखिरी दम तक विश्वविद्यालय का माहौल ठीक बना करके रखेगा। और हम पूरी ईमानदारी से जिस तरीके से स्टूडेंट्स एजेंडा बनाए हैं, स्टूडेंट्स से फीडबैक लेकर के बनाए हैं, महिलाओं से फीडबैक लेकर के बनाए हैं, इस पॉजिटिव वाइब के साथ, इस पॉजिटिव एजेंडे के साथ हम चुनाव में जाएंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि आगामी 22 तारीख को, यानी कल, जो हमारा पैनल है किसानों का, जवानों का और इस देश में संविधान के जो मूल्य हैं उसको रक्षा करने का, यह पैनल जरूर जीतेगा। इसीलिए हमने कहा है कि यह पैनल है जय जवान का, जय किसान का, जय संविधान का। और जो हमारा पैनल नंबर है 4165, ये विक्ट्री होगी, और ये विक्ट्री होगी स्टूडेंट और ये हार होगी सरकार की अराजकता की। यही बात मैं आप सबसे साझा करना चाहता था। आप सब लोग बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए और सुबह सुबह आए, पार्लियामेंट भी चल रहा है, फिर भी आपने जो है विद्यार्थियों के एजेंडे को, दिल्ली विश्वविद्यालय के एजेंडे को महत्वपूर्ण समझा। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पूर्वांचल से आते हैं, विश्वविद्यालय में पूर्वांचल की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है स्टूडेंटों की, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा उसी जगह से हूँ। तो क्या पूर्वांचल के लिए NSY, पूर्वांचल के जो स्टूडेंट NSY को क्यों वोट दें? क्या उनकी देखरेख के लिए आप लोग कुछ करते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ज़रूरी सवाल पूछा है कि और ये सवाल मुझे विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा भी कई बार जो है सुनने को मिला है।
खास करके जब मैं पूर्वांचल के विद्यार्थियों की एक मीटिंग लेने के लिए गया था, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट की मीटिंग लेने के लिए गया था, तो उन्होंने अपने कंसर्न और अपने सवाल हमारे सामने रखे हैं, वही जो है हम आपके बीच ला करके प्रस्तुत किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बतौर प्रभारी जब हम NSY में हैं तो यह बात जो कही गई है या फैलाई गई है, मैं समझता हूं कि वो झूठ है कि NSY को पूर्वांचल के लोग जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन जिन पूर्वांचल के विद्यार्थियों का टिकट ABVP ने धनबल और बाहुबल के चलते काटा है, वो तमाम विद्यार्थी समूहों में आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ प्रचार कर रहे हैं। और यही वजह है कि ABVP बौखलाहट में उन विद्यार्थियों को डरा रही है, उनको हॉस्टलों से निकाल करके कहीं और, मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या सच्चाई है, ये आपको पुलिस प्रशासन से पूछना पड़ेगा, कि उनको डरा रही है, उनको विश्वविद्यालय के चुनावी प्रक्रिया से दूर करने की कोशिश कर रही है। तो हमारा मानना है कि पूर्वांचल के विद्यार्थियों में एक संदेशा है, और वो संदेशा ये है कि NSY सिर्फ चुनाव में ही नहीं, चुनाव के बाद भी हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए और हमारे अधिकार के लिए पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगी। और यह जो हमारा प्रॉमिसिंग कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट के चलते ही भारी समर्थन पूर्वांचल के विद्यार्थियों को हमको मिल रहा है, और पूरा भरोसा है कि कल भारी संख्या में पूर्वांचल के विद्यार्थी जो है हमको अपना समर्थन देंगे। जिस तरीके का पैनल लेफ्ट ने दिया है, चाहे SFI हो, ऐसा प्रतीत होता है कि ABVP से तो नहीं, लेकिन आपसे कोई मुकाबला, आपको लगता है उनके पैनल से आपको नुकसान होगा, और कैसे काउंटर करेंगे? नाम आपने भी देखे, हमने भी देखे, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता ABVP से फाइट है, लगता है NSY को हराने का टारगेट है। देखिए, मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बातचीत तथ्यों पर आधारित हो। आप रैंडम किसी कॉलेज में चले जाइए, बिल्कुल रैंडम सैंपलिंग कर लीजिए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, किसी भी हॉस्टल में चले जाइए, किसी कर्मचारी से पूछ लीजिए, विश्वविद्यालय प्रांगण में जो दुकान चलाने वाले दुकानदार हैं उनसे पूछ लीजिए, हर कोई कहेगा कि ये चुनाव NSY वर्सेज ABVP की है। एक तरफ ABVP के पीछे सरकार की ताकत है, दूसरी तरफ NSY के पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय के आम विद्यार्थियों की ताकत है। इसमें कोई तीसरी बात है ही नहीं। इसीलिए यह सीधी बात है कि जो ABVP को हराना चाहते हैं वो NSY को अपना विकल्प मानते हैं, और जो ABVP को जिताना चाहते हैं वो ABVP को अपना विकल्प मानते हैं। तो इसमें जो है कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं कोई धरी धोखा नहीं है, सीधी लड़ाई है, और इस सीधी लड़ाई में जो सरकार वर्सेज विद्यार्थी है, जीत विद्यार्थियों की होगी। महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है, DU के जो स्टूडेंट होते हैं, यूनियन, आप JNU से पढ़े हैं, बड़े लेवल की राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है कोई इम्पैक्ट मिलेगा ABVP को इसका? क्योंकि ABVP के नेताओं से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि हम इसका प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं कि ये जो आप आज ये जीतेंगे, कल आगे जाकर आपको संसद में इस कोटे का फायदा मिलेगा, आप सांसद बनेंगे। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछ दिया। महिला आरक्षण तो एक बात है, लेकिन महिला प्रतिनिधित्व का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको परसाई जी की एक बहुत ही मशहूर व्यंग रचना है, भेड़ और भेड़िया, आग्रह करूँगा कि एक बार उसको देखिएगा। अगर भेड़ जो है, भेड़िए भेड़ों की तरह मुंह में घास दबा दें तो घास नहीं खाने लगते। आप देखिए कि इनका चाल चरित्र क्या है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सच्चाई क्या है। एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है ABVP की, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनी है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा लड़कियां अगर किसी के टिकट पे, किसी के द्वारा अवसर दिए जाने पे दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व की है तो उस संगठन का नाम NSY है। और सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, उनमें से जो लोग राजनीति को अपना सेवा भाव समझ करके आगे पार्टी में योगदान करना चाहते थे, वह सब सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो कुछ नाम छूट जाएंगे, इतने नाम हैं। और दूसरी बात, देखिए, विचारधारा कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में आ जाती है। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। आनन फानन में ये महिला का समर्थक होने का दावा तो कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि RSS का कोई भी सरसंघ चालक जो है वो महिला नहीं बनी है। और जो हम तो कहते हैं कि कम से कम इस बीजेपी से पिछली बीजेपी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, कि कम से कम वहाँ पे सुषमा स्वराज जी जो है एक प्रोमिनेंट फेस थी। अब क्या है,
अब तो हर किसी को एक ही टास्क दिया गया है कि आपको बस नमो नमो करते रहना है। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो एनएसयूआई हमेशा से जो है महिलाओं के हक में खड़ा रहती है और प्रोग्रेसिव चीजें लेकर के आती है। मैं कह रहा हूं पहली बार विमेंस एजेंडा हम लेकर के आए हैं। एबीवीपी जो है आनन फानन में पता नहीं कुछ लाई है कि नहीं लाई है, लेकिन वो इस बात से रैटल्ड बहुत है कि जो डिमांड हम स्टूडेंट से फीडबैक के आधार पर लेकर के आए हैं कि महीने में 2 दिन, 4 महीने का सेमेस्टर है तो आप महीने में 2 दिन के हिसाब से उनको लेक्चर में एग्जम्पशन दे दीजिए। जो कठिन दिन हैं पीरियड के, जो माहवारी के, जो उसमें उनको जो है यह रिलैक्सेशन होना चाहिए कि अगर उस जो है शारीरिक परिस्थिति के चलते जो नेचुरल है, अगर उनका लेक्चर छूटता है तो जो मैंडेटरी 75% अटेंडेंस होता है उसमें उनको जो है लेक्चर का एग्जम्पशन मिले। और अब तो मैं समझता हूं कि लॉकडाउन के बाद बहानेबाजी का भी कोई जगह नहीं है। पूरी दुनिया जो है वर्क फ्रॉम होम से चली, तो जो है लेक्चर भी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। तो महिलाएं लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए बराबरी से पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ी हुई है। लेकिन जो उनका एक बर्थ राइट है, जो नेचुरल है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसी से सृष्टि, उसी से संसार चलता है। तो उसको जो है अछूत बनाने की बजाय उसको हमको नीति निर्धारण का हिस्सा बनाना चाहिए। इसीलिए हम महीने में 2 दिन जो है मेंस्ट्रुअल लीव की बात कर रहे हैं। और भारी तौर पे जो विद्यार्थी हैं उनसे हमको समर्थन मिल रहा है। और यही वजह है कि एबीवीपी अनर्गल जो है वो आरोप लगाती है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। हमने कहा कि आप उनका और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है जिस तरह के विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, वायलेंट कुछ ज्यादा है, यहाँ तक कि तमंचे तक लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। क्या कारण है, क्या? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कहा और यही हमारे आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु भी है। इसी बात को हाईलाइट करने के लिए हम आप सबको आमंत्रित किए, आप आए। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और मैं कहता हूं कि यह जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, इसका डिजाइन हमको समझना पड़ेगा। परिस्थिति ये है कि जब शासन और प्रशासन किसी खास संगठन के तथाकथित कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी हो जाएगी, तो जो मनचले टाइप के हैं, जो गुंडे टाइप के हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, बस वो नेता को वीडियो दिखा करके अपना नंबर बनाना चाहते हैं कि देखिए जी साहब, हमने जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीट दिया है, अब हमको वार्डर का टिकट कंफर्म कर दीजिए। या जो वार्डर वो जिस एमएलए क्षेत्र में है, वहाँ का एमएलए जो है वो बीजेपी के ऊपर बैठे हुए नेताओं को कहेगा कि साहब हमने आज एनएसयूआई के लोगों को पीट दिया है। तो ये नंबर बनाने की जो है आपाधापी पैदा हो गई है। और इसमें सबसे दुखद और शर्मनाक ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहा गया, आप सब इस पे विचार कीजिएगा कि कितनी चिंताजनक है, कि उन्होंने कहा कि ये तो हर चुनाव में होता है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आपको वैसे लोगों को पकड़ना चाहिए। दिल्ली पुलिस जो है आपके अंडर में है, सरकार के अंडर में है, भाजपा सरकार के अंडर में है, गृह मंत्री के अंडर में है, उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। रादर देन उस पर कार्रवाई करने के आप कह रहे हैं ये तो होता है। और सोशल मीडिया की वजह से आज चीजें वायरल हो जाती है। मतलब चीजें वायरल हो जाना दिक्कत की बात है या हिंसा का हो जाना दिक्कत की बात होनी चाहिए? ये शासन और प्रशासन का फेलियर है। तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे हम लोग जो है गंभीरता से मतलब कहते हैं एट मोस्ट कंसर्न, उसकी के तहत जो है हम आपसे बातचीत के लिए आए हैं। और आपको भी और आपके माध्यम से पूरे देश को यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि इनकी गुंडागर्दी का जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देने में सक्षम है। इसीलिए हमने कहा कि गुंडागर्दी पर गहरी चोट, एनएसयूआई को पैनल वोट। हम एक एक विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और कैंपस का जो माहौल है किसी भी सूरत में इसको बिगड़ने नहीं देंगे। और शासन प्रशासन और सरकार का जो यह गठजोड़ है उसको विद्यार्थी जो है वो परास्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।